महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इस विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में एक कथा है कि एक दफ़ा शंकर जी तथा सती जी दोनों भ्रमण के लिए निकले हुए थे कि शंकर जी की निगाह भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण जी के ऊपर पड़ी और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उनको अभिनंदन किया। सती ने जब देखा शंकर जी ने उनको दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन किया तो उन्होंने उनसे उनका परिचय पूछा। तब शंकर जी ने कहा, ये श्री राम हैं जो मेरे ईष्ट हैं। जब उन्होंने सुना कि ये वही निराकार हैं जो इनके ईष्ट हैं, जिनकी ये आराधना करते रहते हैं इतने लंबे लंबे समय तक, यदि ये साकार रूप में हैं तो स्त्री वियोग में किस कदर से व्याकुल हैं, परेशान हैं, क्या इनको अपनी स्त्री का पता नहीं पता। इस तरह से उनके मन में बहुत सारी शंकाओं ने घर कर लिया और उन्होंने तरह तरह के प्रश्न शंकर जी से पूछे। शंकर जी ने उन्हें बहुत सारे उत्तर देके समझाने का प्रयास किया, लेकिन माँ सती को उनकी कोई बात समझ नहीं आई और उन्होंने श्री राम का परीक्षा लेने के लिए शंकर जी से कहा। शंकर जी ने उनको इस परीक्षा की अनुमति दे दी तो उन्होंने माँ सीता का वेश धारण करके उस जगह बैठ गईं जहाँ पर राम तथा लक्ष्मण सीता की खोज के लिए निकले हुए थे। रास्ते में जब उन्होंने सती को सीता रूप में देखा तो भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे बड़ी विनम्रता से सर झुकाते हुए कहा कि हे माता, आप यहाँ बैठी हुई हैं तो मेरे पिता भगवान शिव कहाँ हैं। इस कदर जब उन्होंने अपना परिचय उनको जान लिया श्री राम ने, ये सोचते ही वो मन में बड़ा गिलानी उनको महसूस हुई और वहाँ से सीधे भगवान शिव के पास आ पहुँची। भगवान शिव ने जब उनसे पूछा कि वहाँ पर क्या हुआ तो उन्होंने यही कहा कि मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, उन्होंने सारी घटना मनी मन में जान ली और इस तरह से उनके मन में एक प्रश्न आया कि जब सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, यानी कि श्री राम जो उनके लिए पिता तुल्य हैं, तो माँ जानकी, माँ सीता उनके लिए माँ रूप में हुई। अब इन्होंने, मेरी पत्नी सती ने जब उनका रूप धारण कर लिया है तब मैं इन्हें पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने उनका बिछो कर दिया, उनको मनी मन त्याग दिया। इस त्याग को सती सह न सकी और सब माँ सती दिनों दिन दुखी रहने लगी। जब उनके पिता ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव का ना कोई स्थान दिया, ना ही उनको कोई बुलावा भेजा। इस पर सती ने शंकर जी से वहाँ चलने का आग्रह किया, लेकिन भगवान शिव ने उनसे मना किया कि हमारा कोई न्योता नहीं है। लेकिन फिर भी सती क्योंकि बहुत दुखी थी भगवान शिव के द्वारा त्यागे जाने को कारण, इसीलिए वो अपनी माता से, अपनी बहनों से मिलना चाहती थी कि उनका कुछ गम दूर हो सके। लेकिन वहाँ जब पहुँची भगवान शिव ने उनके साथ अपने 2-4 गण भी भेज दिए और उनकी जब बहनों ने उनका अनादर किया, उनकी माँ ने तो ज़रूर उनके साथ प्रेमपूर्ण वार्तालाप की, लेकिन जब उनकी बहनों ने उनके साथ नहीं दिया, ना ही अच्छी तरह से बात की और उनके पिता ने भी उनके पति भगवान शिव के लिए उल्टे सीधे शब्द बोले, ना ही उनके लिए कोई स्थान का बनाया, तो इसे सब देखकर माँ सती ने अपने शरीर को उस हवन में अपना जो शरीर है वो नष्ट कर लिया। भगवान शिव को जब पता चला तो उन्होंने वो सारा दक्ष का यज्ञ भस्म कर दिया और सती को अवशेष को लेकर यहाँ वहाँ भटकते रहे। इस तरह वो बहुत व्याकुल हुए। जहाँ जहाँ सती के अवशेष गिरे वहाँ पे आज बहुत सारे शक्तिपीठ बने हुए हैं माँ जगदम्बा के, और इस तरह उनका ये दुख न देखा गया। तब सभी देवताओं ने एक ही आराधना की कि सती का दोबारा जन्म होना चाहिए और दोबारा सती हिमालय राज के घर में मैनाक के गर्भ से पार्वती के रूप में उत्तीर्ण हुई।
तब भगवान श्री राम स्वयं भगवान शंकर के पास जाकर बोले कि आप माँ सती ने पार्वती का रूप धारण किया हुआ है और वो आपको वरण करने के लिए आपके पास जब कोई निमंत्रण आए तो उसे स्वीकार कर लीजिएगा, उसे मत छोड़िए, क्योंकि सती जो है वो पार्वती रूप में है और पार्वती का प्रण है कि यदि इस जन्म में यदि आपने उन्हें नहीं अपनाया तो वो जन्म पे जन्म लेती रहेंगी, लेकिन वो विवाह आपके साथ ही करेंगी। इस तरह भगवान राम की बात भगवान शंकर जी ने जब सुनी तो उनके मन ही मन वो सती का रूप जो उनके मन में वसा हुआ था, और जब उन्होंने माँ पार्वती को देखा तो वो एक रूपता उनके मन में बस गई और फिर वो सती जो पार्वती के रूप में रहीं उनका विवाह हुआ। कहते हैं इस शुभ अवसर पर, ये शिव और पार्वती के विवाह पर ही ये जो है शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इसीलिए इस शिवरात्रि पर्व को बड़ी धूमधाम से सभी भक्त मनाते हैं। कहा जाता है